नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेड, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स, हज और उम्रा सर्विस बेदर। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं। आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बड़े शैतान को एक ही शैतान को कंकरी मारने का रहता है, बड़े शैतान को कंकरी मारना। वहाँ पे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को मारते वक्त तकबीर पढ़ी थी। तो ये तकबीर की दुआ हम सबको याद है, जो ईद के दिन आते और जाते वक्त ये करते। उसके बाद क्या है, आप समझ लेना कि आपसे क्या है कुर्बानी हो गई, क्योंकि कुर्बानी क्या है जगह जगह इस्लाम जगह पे रहते, वहाँ पे हमको पैसे बांटने का रहता, तो वो पूरा क्या है हम कुर्बानी कर दिया होता होगा। यानी बड़े बड़े शैतान को मारने के बाद कुर्बानी ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर बाल काटने के लिए वहाँ हजामों का एक पूरा एक सिस्टम एक बाजार रहता है, वहाँ पे बाल कटा लेना। फिर हम्मामों का एक सिलसिला और हम्माम रहते, वहाँ पे पानी ना लेना। फिर पैंट शर्ट में ना ले, पैंट शर्ट में हो। वहाँ पे तवाफ करके आना, उसको तवाफ में इजाफा बोलते हैं। आगे हमारे उसके बाद तुम मीना को अपने मक्के में जहाँ तुम्हारा रहने की जगह है, वहाँ पे तुम वापस चले जा सकते और तुम्हारा हज मुकम्मल हो गया। अगर बात असर तक कंकरियां नहीं मार सके और उनका दिल अभी मीना में रहना है, तो उन्होंने 13 तारीख तक भी यहाँ पे रह सकते इंशाल्लाह। शुरू होकर काफी देर हो चुकी है, वो तलबिया होता है। आप लोगों को ये तलबिया पढ़ना है और आपके दिल से जो बात निकलती है वो दुआ है। अरबी में मुंबई के अंदर ट्रेनिंग दी गई, जिसके लीडर से मौलाना अब्दुल हकीम साहब और मुझे फिर ट्रेनर के हैसियत से नामजद किया गया। वहाँ पर 2022 के हज के मुताबिक गाइडेंस दी गई और बहुत सारे जो नए नए वहाँ के जो तौर तरीके हैं कि किस अंदाज से जाना, कैसे हज अदा करना, सारी चीजें बताई गई हैं। और इंशाअल्लाह अभी रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीने में उम्रे की सादत से और बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब आदमी हज को जाता है तो सबसे पहले वो फहरिस्त
हजात और वाले कराम ने आपके सामने तजुर्बे का अहबाब ने आप हजरात के सामने बहुत सारी तफसीलात रखी हैं, फिर भी अंजुमन खादिमुल हज्जात की जानिब से दावत पर मैं हाजिर हुआ हूँ। वैसे शहर बीदर के लिए मैं कोई नया नहीं हूँ। 2003 से तसलसल के साथ हर साल इस वक्त अलहाज अब्दुल खदीर साहब रहमतुल्लाह अलैह और हमारे मंसूर कादरी साहब और बहुत सारे जो है यहाँ पर स्टेज पे मौजूद भी हैं और बहुत सारे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। इसलिए आप नहा धोकर वहाँ पर आपके नहाने का और कपड़े बदलने का भी इंतजाम रहता है। अब आप क्या करेंगे, अपने बदन से निकलने से पहले वहाँ पर वक्त थोड़ा रहता है और ग्राम ज्यादा रहते हैं। अपने घर से निकलने से पहले अपने सर के बाल अगर 40 दिन से ज्यादा हुए तो सुन्नत के मुताबिक अपने सर में मैं देखता हूँ छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक सर के अंदर उम्मीद तौर पर बदीगर से पूरे बालों को जो है कम करते करते यहाँ पर जुट रखी जाती है। मुनासिब नहीं, इस्लाम के खिलाफ है, हुजूर के दुश्मनों का ये तरीका है और जो है मुनासिब नहीं है। ऐसे बात जो हुजूर को नापसंद है, हुजूर के तरीके अल्लाह कुरान के अंदर तहके की चोटी के साथ ऐलान कर रहे हैं। हमारे हबीब ऐलान कर दीजिए, आप फरमा दीजिए जो आपकी इत्तेबा करेंगे हम उनसे मोहब्बत करेंगे। हुजूर की इत्तेबा को अपने जिंदगी का जुज़, इसका पन्ना 45-44 उससे भी ज्यादा वाले मिल जाते हैं। आप जो आपको जितना जरूरत हो उतने पन्ने वाला कपड़ा लें। अब लेना कितना है, अगर कपड़े वाला इहराम ले रहे हैं तो 4.5 मीटर कपड़ा है। उन लोगों को 5 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ती है। दुबले पतले बदन वालों को सिर्फ 4.5 मीटर कपड़ा लेना, उसमें 2 टुकड़े कर लेना, 2.25 मीटर 2.25 मीटर के। और जो लोग नौलिया इहराम लेते हैं, रेडीमेड मिल जाते हैं, उन लोगों को 2 टुकड़े मिल जाते हैं। एक जो है आपको नीचे कैमर की शक्ल में बांधा जाता है, दूसरा ऊपर दोनों शानों के चादर की शक्ल में डाला जाता है। अभी मैं बता रहा हूँ तवज्जो के साथ एक में, इसका कोई खास तरीका नहीं कि इसी अंदाज से आप इहराम की चादर बांध लेंगे तो आपका इहराम बंधेगा, नहीं तो जो है फिर आपका इहराम नहीं बंधेगा, ऐसा कोई सवाल नहीं। बाद लोग जो घरों में उम्मीद तौर पर लुंगी पहनने के आदी होते हैं, उनको जो है नीचे की चादर पहनना कुछ मुश्किल नहीं होता। बाद लोग क्या करते हैं, बस यूँ अंदर डाल दिए, बाहर से जो है यूँ लगा लिए, यूँ मोड़ लिए, खत्म हो गया, आपका इहराम बन गया, कोई मसला नहीं। चलने फिरने में इतना ध्यान रखना है कि इहराम के बांधने में आसानी हो, चलने फिरने में सतर की हिफाजत हो, कोई अड़चन ना हो चलने फिरने में। उमूमी तौर पर तवाफ के मौके पर और सई के मौके पर जब रश बढ़ जाता है तो चादर नीचे लटक रही है, दूसरे का पैर पड़ गया, हम आगे बढ़ रहे हैं, चादर के खुलने का इम्कान रहता है, मजबूती के साथ बांधना। उमूमी तौर पर जो है इहराम जो बांधता हूँ वो तरीका बताता हूँ। इहराम के लिए नीचे की चादर को आप क्या कर ले, पहले एक्सरदाज से अपने दोनों इसके सरों को अपने सामने ले लें। इसमें क्या करेंगे आप, इसके 2 सामने के हिस्से हैं, दोनों उंगलियों में पकड़ लिए, सीधे हाथ के और बाएं हाथ के। सीधे हाथ के का जो हिस्सा है ये आप क्या करेंगे, अपने बाएं पसली के पास ले जाएंगे। आने जाएंगे, ये देख लीजिए, ये बाएं पसली के पास लेके जा रहे हैं। इसको क्या करेंगे आप, अपने बाएं कोहनी को यहाँ पर टिका देंगे। क्या करेंगे, बाएं कोहनी को यहाँ पर टिका देंगे। उसके बाद बाएं हाथ में जो सिरा पकड़ा हुआ है
इसको मजबूती के साथ पकड़ लो। क्या करो? मजबूती के साथ पकड़ लो ये उंगलियों में। अब ये सीधी तरफ ये की पसली का जो हिस्सा है इसको अपने सामने की तरफ खींच लो। क्या करो? सामने की तरफ खींच लो। तो ये दो हिस्से अपने सामने की तरफ सीधी तरफ आ गए, एक हिस्सा बाएं की तरफ आ गया। सीधी तरफ जो हिस्सा है इसको आप इधर बाएं पसली की तरफ ले जाओ और बाएं तरफ का जो हिस्सा है इधर सामने लाओ। ये अपना एहराम बंध गया। देख लो, एहराम बांधने में कोई मुश्किल नहीं होती। आप इस अंदाज से बांध लिए। इसके बाद में क्या करेंगे आप? इसका जो बेल्ट बांधने का जो हिस्सा है, बेल्ट एहराम का जुज़ नहीं है। बेल्ट इसलिए बांधा जाता है कि अपने एहराम के अंदर मजबूती आ जाए। कुछ रकम और कुछ कागजात, कुछ ID कार्ड वगैरह अपने साथ में रखते हैं। ऐसा बेल्ट हो जिसके अंदर कुछ रकम रखने के लिए पॉकेट बनी हुई हो और कागजात रखने के लिए कुछ जिप वगैरह बनी हुई हो, वो ऐसा बेल्ट ले लें। उसके बाद अब आप क्या करेंगे? इसके ऊपर बेल्ट बांध लेंगे। कैसा बांध रहे हैं आप बेल्ट? ये बेल्ट बन गया। अब समझ रहे हैं कि आप मैं महफूज हो गया? नहीं, महफूज नहीं हुए आप, महफूज नहीं हुए। आपकी रकम रखी हुई है, आप कागजात रखे हुए हैं। एक का जो है मीना का उम्मी तौर पे मीना के टेंट का कार्ड हमें जो है मुहैया किया जाता है। मदीने को जाते वक्त में मदीने से आते वक्त वैसे जो है आखिरी में मदीने को ले जा रहे हैं तो सवाल में मुअल्लिम का कार्ड दिया जाता है। ये सब चीज़ों की हिफाजत के लिए बेल्ट जब तक कि हम हालत एहराम में हैं अपने बेल्ट के पॉकेटों में रखना होता है। बस ऐसा रख के आप जो है तवाफ कर रहे हैं तो आपका बेल्ट कभी भी जो है खुल के गिर भी सकता है। कभी भी कोई दूसरा पॉकेट मारने वाला, आप बोलेंगे पॉकेट मारने वाला हरम में कैसे आ गया? वैसे वहाँ पर कड़ी निगरानी कैमरों के जरिए की जाती है। उसके बावजूद भी जिनके अंदर खुदा का खौफ नहीं होता, चोरी करने वाले, वो हरम हो, मक्का हो, मदीना हो, काबतुल्ला हो, उनको जो है से कोई ताकत नहीं। चोरी करना होता है, चोरी कर लेते। इसलिए आप क्या करेंगे? ये जो हिस्सा आप धोखे हुए हैं, ये जो है हिस्से को क्या करेंगे? आप बेल्ट के ऊपर से ले लेंगे। बेल्ट छुप गया, ये बेल्ट भी बंध गया, आपकी चीज़ों की हिफाजत भी हो गई कि एक चादर नीचे के हिस्से में आ गई। दूसरी चादर क्या करेंगे आप? ये दूसरी चादर दोनों शनों पर डालिए। अभी आपको कोई नियत नहीं की है, आप सर पे टोपी रख सकते हैं। अब यहाँ से ही फतवे शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा चादर डाल लेके आप टोपी बन लिए, तब हर आदमी बोलता अरे एहराम के टोपी में, एहराम के टोपी में, एहराम के टोपी में। मसले से वाकिफ नहीं, आप टोपी अभी पहनने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, आप टोपी और आप अपने कपड़े भी उतार दिए, टोपी भी उतार दिए, अंदर रख दिए, तो आप क्या करेंगे? अगर नमाज पढ़ने का मौका मिल रहा है, अभी नियत नहीं किए हैं, तो यही चादर आप अपने सर पे डाल के नमाज पढ़ लेना। क्या करना है? यही चादर को अपने सर पे डाल के नमाज पढ़ना। समझ गए की बात? अभी आप नहा के धो के एहराम बांधे थे, 2 रकात नमाज पढ़ना है। क्या नमाज पढ़ना है? नफिल नमाज पढ़ना है। क्या नियत से पढ़ना है? एहराम की नियत से नफिल नमाज पढ़ना है। पढ़ेंगे क्या नमाज में? पहली रकअत के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ये पूरी सूरत पढ़ना है। दूसरी रकअत के अंदर क्या पढ़ेंगे? सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास को अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। ये पढ़ना मुस्तहब है। अगर किसी को ये सूरतें नहीं आती तो कोई हर्ज नहीं, जो सी सूरतें आती हैं वो सूरतें पढ़ लें। आपके नमाज में एहराम में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर मकरूह वक्त है तो मकरूह औकात में, जैसा आम हालत में हम मकरूह औकात में नमाजें नहीं पढ़ती, नफिल नमाज नहीं पढ़ते या कोई नमाज नहीं पढ़ते, मकरूह वक्त है तो मकरूह वक्त में जो है नमाज नहीं पढ़े। मकरूह औकात कौन से हैं? सुबह में सूरज निकलने के बाद, तुलूए आफताब में यानी इशराक से पहले हम नमाज नहीं पढ़ते, फजर के बाद, और ज़वाल के वक्त में, और असर के
अभी आपको नियत करना, अगर नियत अभी से करिए तो कोई हर्ज नहीं है। उमूमी तौर पर आपको एयरपोर्ट को 5-6 घंटे पहले ले जाया जाता है, 5-6 घंटे पहले ले जाया जाता है। आप अभी से नियत करेंगे तो अभी से आपकी पाबंदियाँ, फ्लाइट में बैठने के बाद फ्लाइट टेक ऑफ हो जाता है, उड़ जाता है, उस वक्त फ्लाइट में बैठने के बाद आपको खाना दिया जाता है। फ्लाइट के अंदर जो खाना दिया जाता है वो खाना खा लें। अब खाना खाने के बाद, क्योंकि खाने में खुशबूदार चीज़ें भी आ जाती हैं, अभी नियत नहीं की है, अब खुशबूदार चीज़ों का इस्तेमाल करना ममनू नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर जो है ना आपको मशरूबात भी दी जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स भी दी जाती है, आप उसको इस्तेमाल कर लें। फ्लाइट में बैठते ही फौरन आपको टिश्यू पेपर दिया जाता है पैक, उसके अंदर भी जो है ना आपकी गीला होता है, खुशबू होती है, गोले के पसीना वाला निकला है, आप थके हुए हैं, ठीक है, उससे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब चीज़ों से फारिग हो गए, खाने से फारिग हो गए, मशरूबात से फारिग हो गए, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आग लगने से पहले, थके हुए हैं, कुल जो है ना टायर्ड है, आग लगने से पहले ध्यान के साथ सब नियत कर लें। क्या नियत करेंगे? अब उम्रे की नियत करना है, मुझे नियत करना है, हज की नहीं, मुझे नियत करना है, बोलो भाई, बोलते जाओ, उम्रे की नियत करना है। कैसी नियत करेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, अल्लाह मैं उम्रे का इरादा किया, इसको मेरे लिए आसान फरमा, मेरी तरफ से, मेरी जानिब से कबूल फरमा। आप बोले मैंने तो कोई दुआ याद नहीं, ऐसा करेंगे? कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, दुआ याद नहीं है, कोई हरज नहीं। अब आप क्या नियत कर रहे हैं? अपनी जबान में, अपनी लैंग्वेज में, अपने अंदाज में उम्रे का इरादा कर लासा फरमा, कबूल फरमा। आपको जबान से अदा करना भी नहीं आता। आप इहराम किसके वास्ते बांधते हैं? उम्रे के लिए बांधते हैं। दिल ही दिल के अंदर आप नियत करिए, तब भी आपका उम्रे की नियत हो जाए, उम्रे की नियत हो जाए। उसके बाद में क्या करेंगे? जैसा कि आपको ट्रेनिंग में कई मरतबा दोहराया गया, नियत करने के बाद तलबिया पढ़ना जरूरी है। क्या पढ़ना जरूरी है? तलबिया पढ़ना जरूरी है। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। मर्द आदमी बुलंद आवाज से पढ़ेगा। तलबिया क्या करेगा? मर्द आदमी बुलंद आवाज से पढ़ेगा और पस्त आवाज से पढ़ेगा। कितने मरतबा पढ़ना है? जब भी पढ़ेंगे 3 मरतबा पढ़ेंगे। कितने मरतबा पढ़ेंगे? 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है और 2 मरतबा पढ़ना मसनून है। इसलिए जब भी पढ़ेंगे हम क्या करेंगे? 3 मरतबा पढ़ेंगे। 3 मरतबा तलबिया पढ़ेंगे। चढ़ाव के वक्त में, उतरते वक्त में, मुलाकात के वक्त में, खाना नमाज के वक्त में, हर वक्त में जो है तलबिया का विर्द जारी है। हाजी की पहचान फरमाया, हाजी की निशानी फरमाया कि ये तलबिया का विर्द जारी रखेगा। समझ गए बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज़िमीन हज 2022 के लिए अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की जानिब से आज यहाँ जामा मस्जिद बीदर पर पहला तरबियती इज्तिमा मुनक़िद हुआ। अभी आधी तफसीलात तमाम आज़िमीन हज के सामने आई, बाकी तफसीलात भी इंशाअल्लाह शाम तक आ जाएंगी। सबसे अहम बात यहाँ हाजियों को जो बताई जा रही है वो ये कि इस साल बीदर के तमाम आज़िमीन बेंगलुरु से रवाना होंगे। दूसरी बात कि बेंगलुरु से जो फ़्लाइट्स का शेड्यूल है वो 31 मई यानी इसी महीने की 31 तारीख़ से 16 जून तक का है। और तीसरी अहम बात, फ़्लाइट्स जो यहाँ से जाएंगी वो पहले मदीना शरीफ जाएंगी और बाद में वो लोग मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे। तो इस तरह तमाम ज़िला बीदर के आज़मीन इस बात को नोट कर लें कि उन्हें 31 से 16 के दरमियान में बीदर का जो भी फ़्लाइट शेड्यूल होगा
اس کے حساب سے روانگی کا شیڈول بنانا پڑے گا۔ انجمن خادم الحجاج اس ضمن میں آپ تمام کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ موجود ہے، لہٰذا آپ تمام لوگ انجمن سے رابطے میں رہیے۔ آنے والی ساری اپڈیٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ جس طرح حج کمیٹی آف انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ بیگیج اس مرتبہ لگیج اور بیگیج سب حج کمیٹی کی جانب سے پرسکرائبڈ فارمیٹ کے اعتبار سے جو سائز ایئر لائنس نے متعین کیا ہے اسی کے اعتبار سے بنے ہوئے لگیجز اور بیگیجز بیگس حج کمیٹی آف انڈیا سپلائی کرے گی۔ تو اس طرح آپ تمام عازمین حج اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جو بھی ہدایات ملیں گی اسی کے مطابق کام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خادم الحجاج کا ایک رکن ہوں کی حیثیت سے یہاں پر بول رہا ہوں۔ یہاں پر 2022 کا حاجیوں کا تربیتی کیمپ کا پہلا کیمپ شروع ہوا ہے جو حاجیوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ میں سبھی حاجی صاحبان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ کے ہاتھ اٹھیں ہم خادم الحجاج کے حق میں دعا فرمائیے، اللہ اسے قبول فرمائے گا، کیونکہ آپ حج کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمان کے لیے اور خاص کر ہمارے ہندوستان کے لیے دعا فرمائیے۔ اپنی بات کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔